सुस्वागतम दोस्तों। बाल महाभारत कथा कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम आज अध्याय 18वां देख रहे हैं। मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं इस अध्याय में, जिसका शीर्षक है भीम और हनुमान। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम। सुहावना मौसम था। सुहावना अर्थात बड़ा सुंदर और हमारे शरीर को जो पोषक है, जो हमें अच्छा लगता है, इस प्रकार का मौसम। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा से उड़ता हुआ उनके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली कि क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा। पहाड़ की घाटी में अर्थात दोनों तरफ पहाड़ और बीच में जो गहराई वाला भाग है वो घाटी है, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। अब इस प्रकार से बंदर का तर्क वितर्क सुनकर भीमसेन जरा सा क्रोधित हो गया। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। तो इस प्रकार से बंदर ने भी अपना जो है रुख बदला और कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे लांघ कर मत जाओ, एक काम करो, मेरी पूंछ जो है वो थोड़ी सी सरका दो, उठाकर एक बाजू में कर दो और रास्ता बनाकर वहां से चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताजुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही रही, धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। गर्व अर्थात अभिमान। उसे बड़ा किस चीज का अभिमान था? तो अपनी ताकत का। और जब उसकी ताकत उसके किसी काम ना आई, वो एक अदने से बंदर की पूंछ को मार्ग से हटा नहीं पाया, तो उसका जो गर्व है वो चकनाचूर हो गया, नष्ट हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करो, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, मैं हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। तो हनुमान के साक्षात दर्शन होना बहुत बड़ी बात थी। अब हनुमान जो है वो रामायण काल से महाभारत काल तक यहाँ तक जीवित थे, और यहाँ जो है वो सिर्फ एक ही काम के लिए आए थे, वो थे भीम से मिलने के लिए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। अब ध्वजा क्या है? तो पताका, एक झंडा जो रथ के ऊपर लगाए जाते थे। वैसे हर देश का अपना एक झंडा है, तो इसी प्रकार से अर्जुन के रथ के ऊपर जो है वो हनुमान की ध्वजा, उसके चित्र वाली ध्वजा के रूप में वो विद्वान रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने वचन दिया, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए।
फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। तो इस प्रकार से एक प्रकार का वचन जो है हनुमान ने दिया कि युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से वो उनकी रक्षा करेंगे। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का।